ऐसा आव्यूह, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा आव्यूह जिसमें अवयवों की संख्या ना कहकर जिसके सारे अवयव, ऐसा आव्यूह जिसके सारे अवयव क्या हो, शून्य हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसा आव्यूह जिसके सारे अवयव क्या हो, शून्य हो। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका है, ये आपका शून्य आव्यूह क्या है, शून्य आव्यूह है। इसकी कोई कोटि नहीं होती है, इसका कोई क्रम नहीं होता है, जैसा भी आप बना दोगे। ये एक तरीके से 2x3 का है शून्य आव्यूह, ये भी आपका शून्य आव्यूह है। 1x1 का ये भी आपका शून्य आव्यूह है। 2x2 का यानी किसी भी क्रम का हो सकता है, सब यानी उसके अवयव सारे शून्य हो, उसे हम शून्य आव्यूह कहेंगे, किसी भी क्रम का आपका हो। आगे आयताकार आव्यूह, तो आप जानते ही हैं, आयताकार का मतलब आयत के आकार का आव्यूह। आयत कहते किसे हैं, आप ध्यान दीजिए, आयत किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी लंबाई, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप ध्यान दे लीजिए क्या है, आप इस चीज़ का आप ध्यान दे लीजिए कि आयताकार आव्यूह क्या होगा। आयताकार आव्यूह क्या होगा, ये आयत के आकार का है। आप ध्यान दीजिए, ये आयत के आकार का है, तो आप इसमें आयत के आकार का है, तो आप इसी में अगर ध्यान दें तो देखिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। तो परिभाषा हम दे सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर ना हो, उसे हम आयताकार आव्यूह कहेंगे। यानी पंक्ति आपकी 2 है तो स्तंभ आपका 3 है, स्तंभ आपका 3 है तो पंक्ति मतलब स्तंभ और पंक्ति की संख्या आपस में बराबर ना हो, अलग अलग हो, उसे हम आयताकार आव्यूह बोल देंगे। अगला आपका आता है इकाई आव्यूह। क्या आता है, इकाई आव्यूह। ध्यान दीजिएगा, इकाई आव्यूह क्या चीज़ है, इकाई आव्यूह पर आप ध्यान दे लीजिए। परिभाषा हम बोल रहे हैं, अपने आप इकाई आव्यूह आप लिख लेंगे। परिभाषा हम बोल रहे हैं, इकाई आव्यूह आप लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा वर्ग आव्यूह, ध्यान दीजिएगा हमने वर्ग आव्यूह बोला है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण के सारे अवयव 1 हों और बाकी अवयव क्या हो, शून्य हो, बाकी अवयव क्या हो, शून्य हो। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, हमने वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण बताया था आपको। ऐसा आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या हो, 1 हो, और क्या है, प्रत्येक अवयव 1 हो और बाकी जो अवयव हैं वो शून्य है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम इकाई आव्यूह आपका बोलेंगे। वो आपका इकाई आव्यूह है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है विकर्ण आव्यूह। अब यहीं पर विकर्ण आव्यूह आप ध्यान दीजिए, मुख्य विकर्ण की बात हुई थी, मुख्य विकर्ण की बात हुई थी, यानी ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सब क्या हो, शून्य हो, उसे हम विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इकाई आव्यूह में भी इसको छोड़कर बाकी सब शून्य है, विकर्ण आव्यूह में भी ये मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सब शून्य है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि इकाई आव्यूह में मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 होगा और विकर्ण आव्यूह में ऐसा जरूरी नहीं कि प्रत्येक अवयव समान ही हो। आप समझ गए होंगे, इकाई आव्यूह जब रहेगा तो मुख्य विकर्ण का सारे अवयव केवल 1 होगा, विकर्ण आव्यूह जब रहेगा तो मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव हैं मुख्य विकर्ण में, ये जरूरी नहीं है कि सब समान ही हो, ये जरूरी नहीं है कि सब एक ही हो। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। तो विकर्ण आव्यूह आपका हो गया। उसके बाद आपका क्या है, अदिश आव्यूह। यहीं पर अदिश आव्यूह भी आप कर सकते हो। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव समान हो। देखिए 3 चीजें हैं आपकी, एक आपका हुआ इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह, दूसरा आपका हुआ कौन सा, दूसरा आपका हुआ विकर्ण आव्यूह। क्या हुआ, विकर्ण आव्यूह।
और तीसरा आपका हुआ कौन सा, तीसरा आपका हुआ अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। मामूली अंतर तीनों में है, सब ऐसे ही है लेकिन मामूली अंतर है। तीनों में इकाई आव्यूह ये कहता है कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो और बाकी अवयव 0 हो। विकर्ण आव्यूह कहता है कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सारे अवयव शून्य हो। छोड़कर का मतलब यहाँ पर कोई भी अवयव हो सकता है। और अदिश आव्यूह का मतलब ये हुआ कि परिभाषा ये हुई, ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव यानी मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, समान हो और बाकी अवयव क्या हो, शून्य हो। समान का मतलब ये हुआ कि ऐसा भी आपको हो सकता है 3 0 0 0 0 और 3 0 0 3, ये ध्यान दीजिएगा। ये इकाई आव्यूह नहीं है। इकाई आव्यूह हमने बोला है कि तीनों क्या है, मुख्य विकर्ण का जो आपका मान है वो आपका मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव हैं एक हो, और अदिश आव्यूह हमने बोला है मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव हों वो क्या हो, अशून्य हो और समान हो। अशून्य हो यानी शून्य ना हो और समान हो बाकी अवयव आपके। अब विकर्ण में क्या है कि विकर्ण में भी सेम ऐसे ही रहता है, फर्क इतना है यहाँ पर कोई भी अवयव, तीनों जगह पर कोई भी अवयव हो सकता है। तो इस चीज़ का अंतर आप इसको समझे रहिएगा। आगे आपका आता है ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। क्या है, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। और अगला उसका आपका आता है निम्न त्रिभुजी आव्यूह। ऊपर त्रिभुजी आव्यूह भी आप ये समझ लीजिए क्या है आपका, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपर त्रिभुजी आव्यूह। आप ध्यान दीजिएगा ऊपर त्रिभुजी आव्यूह क्या है। ऐसा आव्यूह, ध्यान दीजिएगा, ऐसा आव्यूह यानी वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव क्या हो, शून्य। नीचे के यानी मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हो, ऊपर के शून्य ना हो, नीचे के शून्य हो। ये मुख्य विकर्ण आपका है, उसके नीचे के सारे अवयव शून्य हो, ऊपर त्रिभुजी आव्यूह कहलाएगा। जस्ट इसका उल्टा है निम्न त्रिभुजी आव्यूह। क्या है आपका, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, त्रिभुजीय आव्यूह। अब निम्न त्रिभुजी आव्यूह को आप ध्यान दे लीजिए, जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, निम्न त्रिभुजी आव्यूह बोलेंगे। ऊपर के शून्य रहेंगे तो नीचे के शून्य आपके नहीं होंगे। ऊपर त्रिभुजी आव्यूह का एक उदाहरण हम छोटा सा आपको दिखा दे रहे हैं। ये आपको मान लो 2 3 आपका 4 हुआ, ये 0 और 0, ये 0, ये 5, ये 4, ये 3। आप ध्यान दे लीजिए, ये 3 क्रॉस 3 का है। मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हैं, ये ऊपर त्रिभुजी आव्यूह कहलाएगा। अगर यहाँ पर शून्य होता, यहाँ पर शून्य होता और यहाँ पर कुछ न कुछ आपका, यहाँ पर कुछ न कुछ आपका होता तो ये आपका निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहलाएगा। निम्न त्रिभुजी आव्यूह आपका ये कहलाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दे लीजिएगा। ऊपर त्रिभुजी आव्यूह हो गया, निम्न त्रिभुजी आव्यूह हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा आव्यूहों की संक्रियाएं क्या है, संक्रिया यानी आव्यूहों को जोड़ना। 2 आव्यूह अगर दिए गए हैं तो उनको किस हिसाब से जोड़ेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे तो आराम से आप जोड़ सकते हो। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले 2 अगर आव्यूहों को जोड़ना है तो पहला काम तो ये देखना है कि क्या उन दोनों आव्यूहों का क्रम समान है कि नहीं है। क्रम समान का मतलब ये हुआ कि अगर 2 क्रॉस 3 का ये ए आव्यूह है तो दूसरे आव्यूह से जब जुड़ेगा तो वो भी 2 क्रॉस 3 का ही आव्यूह होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी जुड़ेगा, अन्यथा वो आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। यानी जोड़ने के लिए पहला काम ये देखना है कि हमारा जिस क्रम का ये आव्यूह है उसी क्रम का ये आव्यूह है कि नहीं है। अगर ये 2 क्रॉस 3 का है तो ये भी 2 क्रॉस 3 का है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो वो जुड़ेगा, ऐसा नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। अगर है तो कैसे जुड़ेगा आप ध्यान दे लीजिए। मान लीजिए ये ए आपका है, ये ए आपका है, ये है 2 5
4 3 2 1। आप ध्यान दीजिए ये 3x2 का है। कितने का है? 3x2 का है। 1 2 3 पंक्तियां 3, स्तंभ 1 और 2 स्तंभ 2। और ये दूसरा आपका बी है, वो भी 3x2 का ही होना चाहिए। ये 4 5 7 8 1 5। आप ध्यान दीजिए ये भी 3x2 आपका है। अगर इनको हमको जोड़ना है तो ये a+b लिखकर अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए किस तरीके से जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए इसका नाम अभी हमने बताया था, ये a11 है, ये a12 है, ये a21 है, a22 है, a23 है, a13 है और ये a31 है, a32 है। इस तरीके से आप ध्यान दीजिए जितने भी संगत अवयव हैं, इस पंक्ति का पहला अवयव पहली पंक्ति के पहले अवयव से जुड़ेगा, दूसरा अवयव दूसरे से जुड़ेगा। इधर 4 जो है आपका ये कि जितने भी संगत पद हैं वो आपस में जोड़ लिए जाएंगे। जितने भी संगत पद हैं वो आपस में जोड़ लिए जाएंगे। अगर आप जोड़ो तो आप ध्यान दीजिए ये 6 आपका 4 2 6 है, 5 5 10 है, 7 4 11 है और 8 3 11 है, 2 1 3 है और 5 1 6 है। जुड़ने पर ये आ जाएगा। सेम जैसे आपको जोड़ना है, अगर आपको घटाना अवयव को है तो आप अवयव को घटा भी सकते हैं। कैसे घटाएंगे? 2 में से 4 घटाएंगे। मान लीजिए a-b आपको करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 में से 4 घटाएंगे -2 आएगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, 4 में से 7 घटाएंगे -3 आएगा, 3 में से 8 घटाएंगे -5 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा और 1 में से 5 घटाएंगे -4 आ जाएगा। ये घटाने पर भी मतलब जैसे आप जोड़ोगे वैसे आप घटाओगे। ध्यान ये केवल 2 चीज़ का देना है कि उनके क्रम समान होने चाहिए, तभी जोड़ सकते हो तभी घटा सकते हो। और जोड़ने और घटाने में संगत पदों को, इसके पहली पंक्ति का पहला अवयव तो इसके भी पहली पंक्ति का पहला अवयव, उन्हीं को जोड़ेंगे उन्हीं को घटाएंगे। आप करते चले जाइए, अपने आप जोड़ घटाना आपको सीधे सीधे आपको जोड़ घटाना आपको मिल जाएगा। तो ये अंतर भी हो गया। अच्छा, जोड़ने पर और घटाने पर भी हम ध्यान दीजिए कि 2 आव्यूहों का योग हमेशा एक आव्यूह ही मिलता है। वैसे घटाने में भी है कि 2 आव्यूहों का घटाना एक आव्यूह ही आपको मिलेगा। आगे आपका है आव्यूहों का गुणन। क्या है आपका? आव्यूह का गुणन।